हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पैलीमोन, जो कि संघ आर्थ्रोपोडा का एक जीव है जिसको हम झींगा मछली भी बोलते हैं, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम उसकी आकारिकी और उपांगों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पैलीमोन के जननांगों का वर्णन निम्न प्रकार है, ठीक है। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं इसमें। दो वृषण कक्ष के पिछले भाग में मध्य पृष्ठ रेखा पर हिपेटोपेनक्रियाज के ऊपर और पेरिकार्डियम के नीचे स्थित होता है, और इनका जो रंग है वो सफ़ेद होता है। इसके अगले सिरे मिलकर एक हो जाते हैं, परंतु पिछले सिरे एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी ये। और दोनों वृषणों के बीच में एक दरार होती है जिसमें से होकर हृदय को कार्डिक अमाशय से जोड़ने वाला कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड गुजरता है। प्रत्येक वृषण अनेक लंबी संकरी तथा कुंडलित सेमिनिफेरस नलिकाओं का बना होता है और इनके बीच संयोजी ऊतक रहता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में रहता है। सेमिनिफेरस नलिका भ्रूणीय एपिथेलियम के एक स्तर द्वारा आस्तरित रहती है और इसकी कोशिकाएं अर्धसूत्रण विधि द्वारा विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी सेमिनेलस जो इसकी हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गैप भी है इसके बीच में, और जो आगे हैं वो तो मिल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पीछे की जो है वो थोड़ी दूरी पर स्थित होती है। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये टेस्टिस यानी कि वृषण है, ओके। और ये जो है इसका वॉकिंग लेग है एक कोक्सा। ये हमारा फ्लैप कवरिंग मेल जेनिटल पोर एंड ये है मेल जेनिटल पोर। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप इसको बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर भी। उसके बाद ये कोइल्ड मास होता है, ठीक है, वेज डिफरेंस का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कुंडलित है थोड़ा सा। अब देखते हैं इसके बाद इसमें क्या होता है। इसके बाद होती है इसमें वैसा डिफरेंसिया। यहाँ पर आपको दिख रही है वैसा डिफरेंस, ओके, यानी शुक्रवाहिनियाँ। तो चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो या फिर किसी एनिमल्स का हो, तो क्या होंगे उसमें वृषण भी होंगे, और जो यहाँ पर उसमें वाहिनियाँ होती हैं तो वो भी होंगी। प्रत्येक वृषण के पिछले भाग से एक लंबी कुंडलित तथा संक्रीय शुक्रवाहिनी निकलती है। यहाँ से ये शुक्रवाहिनियाँ निकल रही हैं। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं जो थर्ड ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव का, वो होता है सेमिनल वेसिकल्स, ओके, यानी कि शुक्राशय। तो शुक्राशय में क्या होता है, प्रत्येक शुक्रवाहिनी का दूरस्थ भाग पांचवी जोड़ी टांग के कोक्सा के समीप फूलकर एक सुंदर आकार का शुक्राशय बनाता है, और शुक्राशय नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। यहाँ दिख रहा है ना आपको मेल जेनिटल पोर, तो ये क्या नर जनन छिद्र, जो कि पांचवी टांग के कोक्सा पर भीतर की ओर स्थित होता है। प्रत्येक छिद्र एक छोटे ढापन द्वारा ढका रहता है और शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित रहते हैं। शुक्राशय में ही रहते हैं ऑब्वियसली, शुक्राणु जो होंगे वो उसी में होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। तो इसमें क्या पाया जाता है, पैलीमोन में मादा जननांग निम्न प्रकार है। एक जोड़ी अंडाशय होता है यानी कि ओवरीज, और उसके बाद एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ यानी कि ओविडक्ट, ओके। जैसे यहाँ पर इसमें ये अंडवाहिनियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से इसमें भी होंगी। यहाँ पर देखिए अंडाशय ओवरीज। सो दोनों अंडाशय वक्ष के पिछले भाग में मध्य पृष्ठ तल पर हिपेटोपेनक्रियाज के ऊपर तथा पेरिकार्डियम के नीचे स्थित होते हैं, और ये आगे की ओर रीनल सैक तथा पीछे प्रथम उदर खंड तक फैले रहते हैं, और दोनों अंडाशयों के सिरे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे कि अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव में देखा। उसके बाद किंतु मध्य में एक दरार होती है जिससे होकर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड गुजरता है। एंड जंतु की आयु तथा जनन काल के अनुसार अंडाशयों का परिमाप भिन्न भिन्न होता है। अंडाशय एक संपुट यानी कि कैप्सूल में बंद रहता है। प्रत्येक अंडाशय में अंडों की बहुत सी अरीय पंक्ति होती हैं, डायग्राम में देखने वाले हैं हम। और प्रत्येक पंक्ति में अंडे वर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में क्रमानुसार लगे रहते हैं। परिपक्व अंडे परिधि की ओर होते हैं तथा अपरिपक्व अंडे जो होते हैं वो केंद्र की ओर होते हैं। ये है पैलीमोन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें बीच में यहाँ पर क्या है, इनके गैप है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। ओके, ये ओवरीज हैं जो कि क्रम में लगी हुई हैं, यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे। उसके बाद ओविडक्ट, इसमें अंडवाहिनियां हैं, ये ओविडक्ट है। और यहाँ पर कोक्सा का जो वॉकिंग लैग है वो थर्ड है। ओके, और इसमें फीमेल जेनिटल पोर है और इसको बोलेंगे हम स्टर्नम। जो इनके बीच में यहाँ पर एक दिख रहा है स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे हम स्टर्नम। ओके, तो ओविडक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओविडक्ट्स, प्रत्येक अंडाशय की बाहरी सतह के मध्य से एक छोटी, चौड़ी एवं भित्ति वाली अंडवाहिनी निकलती है। अंडवाहिनी नीचे की ओर सीधी बढ़कर मादा जनन छिद्र द्वारा खुलती है और मादा जनन छिद्र तीसरी टांग के कोक्सा की भीतरी सतह पर स्थित होता है। तो याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, जो कोक्सा होता है वो 5 पे होता है, 5th पे होता है, लेकिन जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है वो 3rd पर होता है। ओके, उसके बाद इसमें पढ़ते हैं हम फर्टिलाइजेशन ऑफ पैलीमून। सो पैलीमून में मई, जून एवं जुलाई के महीने में जनन होता है। याद रखना, मई, जून एवं जुलाई। मादा एक बार में 200 से 300 परिपक्व अंडे अवपंकी डोरियों में देती है और नर अपने शुक्राणु मादा की जननिक छिद्रों के निकट निक्षिप्त यानी कि डिपॉजिट कर देता है और जैसे ही अंडे बाहर निकलते हैं उनमें निषेचन हो जाता है। तो ये था हमारा पैलीमोन या फिर झींगा मछली का एक रिप्रोडक्शन। और आगे भी आप अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जूलॉजी की आपकी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।